बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। तो ये क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट और सेकंड की तरह है। मैक्सिमाइज यहाँ पे उसने जी फंक्शन दिया है 2x + 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। हमारी पहली इक्वेशन बनेगी 2x + y ≤ 4 और दूसरी हमारी बनेगी 4x - y ≤ 4। तो बनाते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन 2x + y, इसको हम =4 लिखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। 4x - y = 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड वही है जो हमने बाकी क्वेश्चन में जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे देखेंगे x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पुटिंग करेंगे। पुट x = 0 और पुट y = 0। इक्वेशन हमने यही ले लेनी है और इसमें पुटिंग करनी है। 2x + y = 4 है। तो यहाँ x को हमने 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। जहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे y एज इट इज़ आ जाएगा। ये 0 हो गया। 0 + y = 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू 4 कब आएगी, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये 0 और 4 जो है ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई कॉर्नर पॉइंट्स। और ये दूसरी जो है पुट y = 0, तो यहाँ पे हम जो है 2x + y = 4 लिखेंगे। ये अपनी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हमने y को 0 के इक्वल पुट करना है, तो 2x + 0 = 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x = 4, तो x इधर ही रहेगा 4/2। तो ये 2 2 are 4, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। अब x की वैल्यू 2 कब होगी, जब हमारे पास y 0 होगा। तो ये हमारा एक और पॉइंट निकल आया। अब इक्वेशन अपनी सेकंड जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन सेकंड जो है वो 4x - y है। सेम इसी तरह हमने इसकी पुटिंग कर लेनी है। पुट x = 0 और पुट y = 0। यहाँ अपनी इक्वेशन लिखेंगे 4x - y = 4। तो यहाँ पे हमने x को 0 के इक्वल पुट करना है, तो 4 × 0 - y = 4। यहाँ पे आ जाए जी, ये 0 हो गया हमारे पास। -y = 4, यानी -y की वैल्यू जो है वो 4 है। हमें तो पॉजिटिव y चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है 4 की माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे। अब हमारे पास -4 कब आएगा, जब x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। x की वैल्यू 0 होगी तो y की -4 होगी। अब सेम इसी तरह ये अपनी इक्वेशन लेनी है 4x - y = 0। अब हमने y को 0 को इक्वल पुट करना है, = 4। 4x - y = 4, तो 4x - y = यहाँ पे y की जगह हम 0 पुट करेंगे, 4 लिखेंगे, तो 4x = 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है 4/4 यानी 1 आ जाएगी। 4 1 are 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आई। तो x की वैल्यू 1 जो है कब होगी, जब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। याद रखना है हमेशा, हम यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, ये सेकंड y की होती है। यहाँ पे भी ये x की वैल्यू है, ये y की है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसी तरह x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये पॉइंट्स जो है वो निकल आए हैं। अब हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे देख लें, हम जो है वो अपना XY प्लेन जो है वो बनाएंगे। तो x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है x की वैल्यू और x की वैल्यू 2 है। तो हम जो है पॉजिटिव हम चलेंगे। ये ओरिजिन है हमारा सेंट्रल पॉइंट, यानी ये 0 0 है ये। अब हमारा ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेम 1 है,
ये 2, ये 3 और ये 4। इसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आएंगी x की, -2, -3, -4। यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -1, -2, -3, -4। अब हमारे पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है 0, 4। तो हम क्या करेंगे, 0 और 4, 0 हमारा जो है x की वैल्यू है, 4 हमारी y की वैल्यू है, 4 हमारी y की वैल्यू यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट बना लेंगे। अब अगली वैल्यू हमारे पास है 2 और 0 है, 2x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है। 0 यही ओरिजिन पे है y की और 2 यहाँ पे होगी, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 जो है उस पर पॉइंट बनाएंगे और इन पॉइंट्स को जो है वो हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन के ज़रिए। इस लाइन को अपने स्केल की मदद से जो है वो बनाना है। अब ये हमारी इक्वेशन 1 के दोनों पार्ट्स में हैं, 0, 4 और 2, 0। ये हमारा जो है 2 और 0 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट जो है 0 और 4 है। ये दोनों पॉइंट्स जो है हमारे हो गए। अब ये हमारी इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं 0, -4 और 1 और 0। 0 और -4 हमारी y की वैल्यू है, -4 y की वैल्यू यहाँ पे जो है वो उसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। और x की वैल्यू 0 है तो ये 0 इधर ही रहेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है पॉजिटिव 1 के लिए पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट को भी हम जो है वो ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हम ये हमारी 0, 4 और 2, 0 जो है ये देखें, ये हमारी इक्वेशन 2x + y = 4 के हैं। तो हम इस पे लिखेंगे 2x, इसको लंबा कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2x + y = 4। अब ये हमारे जो पॉइंट्स हैं -4 ये वाला और x1 ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारे दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारी इक्वेशन 2 के हैं, 4x - y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x - y = 4। तो अब यहाँ पे हमारे जो है वो पॉइंट्स निकल आए हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी बन गए हैं। तो अब हमने शेड करना है अपने रीजन को, तो ये वाला जो है हमारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। इतना यहाँ से ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ से हमने इसको शेड कर देना है। अब हमने जो है देखना है कि कहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस जो हैं वो दोनों लेंगे और हम इसकी पुटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 4। दूसरी इक्वेशन है 4x - y = 4, 4x - y = 4। तो ये +y - y से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 + 2, ये हमारे पास 6x = 4 + 4 8। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी 8/6, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। 2 4s are 8 और 2 3s are 6। हमारे पास x और y, x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये 2 है, हम किसी एक में जो है वो पुट करके निकाल लेते हैं y की वैल्यू। हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में ही जो है वो पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 2x + y = 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है
ये 2 है, x की वैल्यू यहाँ 4/3 है, यहाँ पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व करने से y की वैल्यू आ जाएगी। कॉर्नर पॉइंट्स पे आ जाते हैं। हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे 0 0 है। सबसे पहले हम लेंगे 0 0, उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 0 4 0 0, फिर उसके बाद 0 4 है, तो हम ले लेंगे 0 और 4। उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 4/3, ये x और y की ये वाले दो पॉइंट्स जो अभी हमने निकाले हैं 4/3, x की वैल्यू भी वही है और y की वैल्यू भी वही निकली है। उसके बाद हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट 1 और 0, ये वाला 1 और 0, तो हम इसको ले लेंगे। वन और 0 को अब हमने अपना ये फंक्शन ले लिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 रखेंगे। हम पहले इसको 0 0 को पुट करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये 0 आंसर आ गया। इसके बाद हम 0 और 4 लेंगे 2, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास जो है 4 3 12 12 आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट। अब हमारे पास 4/3 और 4/3 है, दोनों का जो है वो हम लेंगे 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो 20/3 यानी 6.66 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला है 2 इंटू ये x की वैल्यू 1 है प्लस 3 इंटू y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हमने देखना है कि कहाँ पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है, तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो देखनी है। तो ये 12 जो है इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम कहेंगे इसके पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे कि मैक्सिमाइज एट पॉइंट 0 and 4, z मैक्सिमाइज एट 0 and 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा।